Hello everyone, this is Prerna and welcome back to my channel The Math Squad. लास्ट लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था ग्राफिकल मेथड से। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं अलजेब्रिक मेथड से, जिसमें हमारे कोर्स में दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं 4, 5, 6 और 7 उसको हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो जो एग्जांपल नंबर 4 है, एग्जांपल की हेल्प से हम मेथड को सीखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 है जिसमें हमें बोलना है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशंस गिवन है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देखिए, सब्स्टिट्यूट का मीनिंग होता है कि वैल्यू को हमें पुट करना है ना। पुट करना है मतलब वैल्यू को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। एक इक्वेशन से x की या y की जो वैल्यू है, वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें सेकंड वाली इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें दोनों में से एक इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती है लीनियर पेयर में, तो हमें एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट हम किस बेस पे करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो x है या जो y है, उन दोनों इक्वेशन में से किसका जो कोएफिशिएंट है मिनिमम है या 1 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है जो कि है x + 2y = 3, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है। तो जब कोफिशिएंट 1 होता है तो उसको शिफ्ट करना या रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना इजी होता है, इसलिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो हम इन चारों वेरिएबल्स में से किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऐसा वेरिएबल्स जिनका कोएफिशिएंट 1 है तो उनको रिप्लेस करना ईजी होता है। ठीक है, इसलिए हम इस इक्वेशन को, सेकंड वाले इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो जो इक्वेशन है हमारी सेकंड इक्वेशन, यहाँ से हम पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x की। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ रही है हमारे पास 3 - 2y। x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन है 7x - 15y = 2। सेकेंड इक्वेशन गिवन थी x + 2y = 3। अब हमने क्या किया कि जो सेकंड इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। अब x की वैल्यू किस फॉर्म में आएगी? कांस्टेंट, और जो अदर वेरिएबल है इसमें y है तो y की फॉर्म में आएगी। x की वैल्यू आ रही है 3 - 2y। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, मतलब हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी है हमारे पास 7, x की प्लेस पे पुट कर देंगे 3 - 2y माइनस का 15 y = 2। इस तरीके से हमें पुट करना है। ठीक है, 7 × 3 हो गया 21, 7 2 = 14 y माइनस का 15 y = 2। अब वेरिएबल्स को सॉल्यूशन करेंगे। 14 और 15 का जो सम है वो हो जाएगा माइनस का 29y, ये है 21 = 2। तो -29y हो जाएगा 2, 21 इधर शिफ्ट होके माइनस का 21 हो गया, तो माइनस का 29y = माइनस का 19 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो है 19/29, ये हमारी है y की वैल्यू। ठीक है, अब जो y की वैल्यू आई है 19 - 29, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारी? x = 3 - 2y, x = 3 - 2y, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। हम इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 19/29 ये आई थी। तो इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट करने के बाद x की वैल्यू आएगी 3 - 2 × 19/29।
19 टूज़ा हो जाएगा 38 अपॉन में 29, ये 3 अपॉन में 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 29 है, तो यहाँ हो जाएगा 29 इंटू 3, 29 इंटू 3 करके देख लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, कैरी ओवर 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, तो ये हो जाएगा 87 और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 38, क्योंकि 29 1 ज़ा 29 और 1 इंटू 38 इज़ 38, यहाँ पे x कर देते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे। 17 माइनस 8 कितना हो गया, ये हो जाएगा 9, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ रह जाएगा 7, और 7 माइनस 3 हो गया हमारे पास 49, तो ये हो गया हमारे पास 49 अपॉन में 29, ये तो हो गई x की वैल्यू, और ये हो जाएगी y की वैल्यू। तो यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू आ रहा है 49 अपॉन में 29, और y की वैल्यू जो है वो है 19 अपॉन में 29। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को। वापस एक बार देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। हमें करना था अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास तो इक्वेशंस गिवन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ये इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेलेक्ट करना है हमें x या y का ऐसा कोफिशिएंट को, दोनों ही इक्वेशन में से हम किसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद में हमें उस वेरिएबल्स की फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे यहाँ पर जो है x का कोफिशिएंट 1 है, तो इसको शिफ्ट करना इजी होगा। तो हमें हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना रहता है कि हमें किसको शिफ्ट करना इजी रहेगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से x को लेते तो यहाँ पर जो 7 है x के मल्टीपल में, ये डिवाइड में हो जाता। तो डिवाइड में होता तो सॉल्यूशन को जो सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल हो जाता। कई केस में ऐसा भी होगा हमारे पास कि हमें ऐसा काम भी करना पड़ेगा कि हमारे पास किसी भी वेरिएबल्स में से कोएफिशिएंट 1 नहीं बनता होगा, तो फिर हम वो भी अप्लाई करेंगे। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम उसको चूज़ करते हैं कि जिसका कोएफिशिएंट 1 बने, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमने शिफ्ट किया है y की वैल्यू को, यानी कि 2y को। तो 3 माइनस 2y इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि हमने सेकंड में से x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, तो हम थर्ड को वापस सेकंड में तो पुट नहीं करेंगे। पुट करने पर आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि हमने सेकंड से ही वैल्यू फाइंड आउट की है, तो वापस सेकंड में पुट नहीं करेंगे। तो क्या करते हैं, हमने जिस इक्वेशन से वैल्यू को फाइंड आउट किया है, जो अदर इक्वेशन है हम उसमें पुट करते हैं, ओके। तो जो थर्ड इक्वेशन है उसका आंसर हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। 7 इंटू एक्स की प्लेस पे पुट करते हैं, 3 माइनस 2y हो गया, माइनस का 15y इक्वल्स टू 2, ओके। अब ये हो जाएगा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस का 15y। सॉल्व किया, y के मल्टीपल में 29 था, और यहाँ पे 2 माइनस 21 19 हो गया। सॉल्व करने पर 19 अपॉन में 29। अब जो 19 अपॉन 29 है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, जो कि है x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो 3 माइनस 2y वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद में सॉल्व किया, एलसीएम लिया, कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, तो x की वैल्यू आ गई 49 अपॉन में 29। तो ये जो मेथड है जिसमें हम एक इक्वेशन में से वैल्यू को की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि एग्जांपल नंबर 5, जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्वेश्चंस गिवन है वर्ल्ड प्रॉब्लम में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 क्या आफ्ताब डॉटर से क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि 7 years अगो, मतलब अभी जो भी प्रेजेंट जो भी है उससे 7 साल पहले, है ना। I was 7 times as old as you were then। तो हम सबसे पहले देखिए, जब भी हमें पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एज का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आता है कि जैसे 5 years ago तुम्हारी एज ये थी, हमारी एज का रिलेशन ये था। जब भी कभी एज का रिलेशन हमें गिवन होता है तो हम सबसे पहले प्रेजेंट एज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही, एक तो आफ्ताब की और सेकंड उसकी डॉटर, ठीक है। तो हम एक तो आफ्ताब की एक्स को कुछ एक्स मान ले सकते हैं और आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज को हम वाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें प्रेजेंट माननी पड़ेगी तभी हम उसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे पास्ट से और फ्यूचर से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई, ठीक है। अब उसने बोला है कि 7 years एगो, तो अभी अगर वो x का है तो 7 साल पहले x से कुछ कम का रहा होगा, 7 कम का रहा होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 7 years अगो, क्या लिखते हैं हम 7 years अगो। क्या होगा, आफ्ताब एज x माइनस 7 होगी, ये क्या है आफ्ताब एज, आफ्ताब्स एज, ठीक है। और y माइनस 7 हो जाएगी हिज डॉटर्स एज, ठीक है। अब इसने बोला है रिलेशन की मैं जो था आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर। अब आई वॉज, ये आफ्ताब की एज हो गई 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब ये आफ्ताब की डॉटर की एज है। आफ्ताब की डॉटर की एज का 7 times था, कौन था आफ्ताब था, ठीक है। डॉटर की एज का 7 टाइम है ना, तो इसलिए डॉटर की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगी हमारी एक इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बोला है 3 years फ्रॉम नाउ। क्या बोला है हमें कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आफ्ताब की एज अभी x है, तो आज से 3 साल बाद में कितनी होगी, ये क्या होगी x + 3 होगी। I shall be 3 times as old as you will be, I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब की डॉटर भी अभी जो प्रेजेंट एज है उससे 3 प्लस हो जाएगी, तो आफ्ताब की डॉटर का 3 टाइम्स हो जाएगा कौन आफ्ताब, ठीक है। वापस देखते हैं कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, and 3 years from now I shall be 3 times I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, हमें सॉल्यूशन इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमने रिप्रेजेंट तो कर लिया है, अब हमें इसे पहले सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7, ये 7 टाइम्स है और 3 years जो नाउ है वो 3 टाइम्स है। तो एक बार इक्वेशन को वापस हम राइट डाउन कर लेते हैं। ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और सेकंड इक्वेशन है x + 3 = 3y + 3, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम फटाफट सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 = ये हो जाएगा 7y माइनस का 49, 7 7 = 49, तो x 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7y माइनस का 49 + 7, माइनस का 49 + 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 42 हो गया, ये हो गई x की वैल्यू, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम स्क्वायर में क्लोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फ्रॉम टू इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये है x + 3 = 3y, 3 3 हो जाएगा 9,
तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3y, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। अब हम क्या कर सकते हैं, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम 4 में से जो x की वैल्यू आ रही है 3y प्लस 6, इसको पुट कर सकते इक्वेशन नंबर 3 में, पुट कर देते हैं फ्रॉम 3 एंड 4। यहाँ लिखते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 पुट करेंगे तो 4 इक्वेशन से 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 7y माइनस की 42। इस वैल्यू को हमने x की ये जो वैल्यू है, x की इस वैल्यू को हमने पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो हो गया है हमारा 3, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 7 ये हो जाएगा 7y माइनस का 3y, 6 प्लस का है, 49 भी हो जाएगा प्लस का, 49 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा हमारा 54, 55 ये हो जाएगा 55 इक्वल्स टू 7y माइनस 42 था यहाँ, है ना, ये मिस्टेक हो गई, तभी सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 रहेगा, 42 ये हो गया 42। तो 42 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास में 48, 7y माइनस 3y इज 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48 अपॉन में 4, तो y की वैल्यू आ गई 12। ये है आफताब की डॉटर की एज। अब हम फाइंड करते हैं किसकी एज, आफताब की एज। आफताब की एज क्या आएगी, आफताब की एज रिलेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू 3y प्लस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 12 प्लस 6, 12 3 36, 36 प्लस 6 हो जाएगा 42। तो ये हो गई आफताब की प्रेजेंट एज, ये हो गई आफताब की डॉटर की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आफताब एज, आफताब्स एज 42, his daughter age वो हो जाएगी 12। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये हो गई 42, ये हो गई 12। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस वाले एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 5 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल, हमारे पास 2 तो है पेंसिल और 3 है इरेजर, इनका कॉस्ट हमें गिवन है 9, और एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। अब ये जो क्वेश्चन है, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, बैट एंड बॉल वाला क्वेश्चन, तो सिमिलरली सेम का सेम वैसा ही क्वेश्चन है। हम सबसे पहले जो हमारे पास पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, हम उसे x और y कंसिडर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, x हो जाएगी, और लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी y। ठीक है, ये हो गई एक पेंसिल की कॉस्ट और ये हो गई एक पेन की कॉस्ट। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी, 2 तो है पेंसिल और 3 है इरेजर। तो 2 पेंसिल है तो कॉस्ट 2x हो गई 2 पेंसिल के लिए, 3 इरेजर है 3 इंटू 1 इरेजर। टोटल कॉस्ट क्या है इनकी, कॉस्ट है इनकी 9। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर जो है इनकी कॉस्ट है हमारे पास में 18। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन है। तो देखिए, आप इक्वेशन को हम डायरेक्टली बता सकते हैं ना, इसका हमें फाइंड द कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट कैलकुलेट हम कर सकते हैं, वैल्यू को इस इक्वेशन से वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, या फिर हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, x या y की वैल्यू।
तो पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमारे पास दो तो है रेल्स, वो रिप्रेजेंट हो रही है कि इक्वेशन से। इक्वेशन है ये x + 2y - 4 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। अब इसने ये बोला है क्या रेल क्रॉस करेगी, दूसरे को क्रॉस करेगी, मतलब ऐसी कुछ होगी क्या? तो मतलब क्या ये पॉइंट दिख रहा है आपको, कुछ याद आ रहा है? ये वाला केस हमने पढ़ा था, क्रॉस करता है मतलब इंटरसेक्ट करता है। तो क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है मतलब क्रॉस करेगी, है ना। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, a1/a2 देखते हैं, b1/b2 देखते हैं और c1/c2 देखते हैं। तो चेक तो करते हैं इनको। तो a1 की वैल्यू है 1, a2 है 2, b1 है 2, b2 है 4, c1 है माइनस का, c1 है हमारे पास में, c1 है -4 और c2 है -12। सॉल्व करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/3। तो ये कैसी इक्वेशन आ रही है, ये तो इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है। तो ये वाली कंडीशन आपको याद है, ये वाली कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, क्या जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल होता है c1/c2 के। तो ये कौन सा केस होता है, ये केस होता है हमारे पास पैरेलल का। और पैरेलल के केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। जब लाइंस पैरेलल हैं तो फिर इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पूछा है कि क्या ये दो रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो इसका क्लियरली आंसर हम बोल देंगे कि ये जो रेल है ये क्रॉस नहीं करेगी। तो ये हो जाएगा नो, लेकिन आपको सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए ये वाला हो गया इसका आंसर। ओके, तो ये हो गया पैरेलल और नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये हमने चेक कर लिया इनके रेशियो को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमने जो है कर लिए एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड को। और इससे जो पहले का लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने ग्राफिकल मेथड को सीख लिया था। बहुत ही अच्छे से हमने एक्सरसाइज 3.1 के सारे ही क्वेश्चन हमने डिटेल्स में किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो 3.2 है इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो थैंक यू।